कुरान की किस सूरत में है कि रब ने कहा कि नबी हम आपको मुआवजा नहीं देंगे? और कुरान की कई एक सूरतों के अंदर है। सूरतुल अनाम के अंदर है, मुआवजा इनका मुंह मांगा। सूरह बनी इसराइल के अंदर मौजूद है। पिछले दिनों मेरी वीडियो रिकॉर्ड हुई है मुआवजात और करामात के ऊपर, जब मुफ्ती मुनीबुर रहमान हाफिज़हुल्लाह ताला ने मेरे खिलाफ मज़मून लिखा दुनिया अखबार के अंदर, तो मैंने फिर उसका जवाब दिया। उसमें उन्होंने वो सारी आयत नकल की हैं। वैसे इन्होंने ये आयत मांगनी थी कभी? अपने बाबों को बचाने की खातिर उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हो ना कि जी बाबे क्यों नहीं कोई तख्त लाते यहाँ पे, तो ये तो काफिर भी हुजूर को कहते थे। तो अल्लाह ने फरमाया कि मुआवजा हम नहीं देंगे, हमारी मर्जी, जब चाहे मुआवजा दिखाएं तो हमारे बाबे भी उस वक्त करेंगे जब अल्लाह चाहेगा। तो मैंने कहा रुको जरा, सब्र करो, आपका बाबों के बारे में अकीदा नहीं है। आप तो कहते हैं बाबों की ड्यूटियां लगी हुई हैं, जब चाहे इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की। अब तो दुनिया की काया पलटने का वक्त है मेरे भाई। IMF के कर्जे के तले हम दब चुके हैं। अब तो वक्त आ गया कि ऊपर देखो तो सोना, हाय सदके, नीचे देखा तो सोना, दाएं देखा तो सोना, पूरा दरख्त, उसकी शाखें, जड़ें भी, हाँ ना, मैं भी कैसी, हाँ ना। दाता हुजूर कश्फुल महजूब में लिखते हैं, ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ सारा ही सोने का हो गया। अब वो जो है ना मट्टी उठाने के लिए नीचे, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की जमीन सोने की है। ये क्या हुआ? दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया, क्यों नहीं मिट्टी दी टेमा फड़ान दे और कहता हुजूर कहां से पकड़ाऊं, मट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। बाबा जी एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब, ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। तो ये मौका आ गया कि ये करें। फिर हम आपको सूरह तौबा की आयत नंबर 92 सुनाएंगे कि ऐ नबी, जब ये पेंडू आराबी लोग आपके पास आते हैं, गरीब साहबा आपके, कि हम गज़वे तबूक में आपके साथ जाना चाहते हैं रोमन अंपायर के खिलाफ लड़ने के लिए, हमारे लिए सवारी और जाने का सामान इसका इंतजाम कर दें। तो तुम कहते हो मैं कोई सवारी नहीं पाता जो तुम्हें दे सकूंगे, तुम मेरे साथ चलो। तुम देखते हो कि ये इस हाल में तुमसे वापस पलटते हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं उस गम के सबब कि ये अपने नबी के साथ नहीं जा सकेंगे। इससे बड़ा कौन सा मौका था कि नबी इस्लाम ऊपर देखते तो सोना, नीचे देखते तो सोना, और ये पॉसिबल था अगर अल्लाह चाहता। इसीलिए तो हम कहते हैं कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे थे शाह ही कोई नहीं। सहाबा जंगों की तकलीफ उठाएं और आपके बाबे निगाह मार के काफिर नहीं, अपना वुजू कराने वाला मुरीद साड़ दे, जो बेचारा इतना अरसा इसलिए वुजू करवाता रहा कि मेरी मौत ईमान पे हो, ये पता ही नहीं था पीर ने मुझे एंड पे मार देना है, लोटा सीधा ना रखने होते। और हमारा पीर वो है, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है, अनस इब्न मालिक कहते हैं 10 साल मैंने रसूलुल्लाह को वुजू करवाया, मैं आपके साथ सफर हजर में रहा, मैं 10 साल का बच्चा था, मेरी माँ उम्मे सुलैम ने वक़्फ़ कर दिया हुजूर की खिदमत के लिए, हुजूर के साथ 10 साल रहा, लेकिन इन 10 सालों में कभी हुजूर ने मुझे ये नहीं कहा कि तूने ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। मैं बच्चा था, हुजूर किसी काम से भेजते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं जाता और बाज़ वक़्त भूल जाता और बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता, तो नबी इस्लाम मेरे पीछे आके खड़े होते, कानों को पकड़ के, ज्यादा से खींचते नहीं, प्यार से, 19 अनस को ना 19, हम उर्दू में 19 कह देते हैं, बस न कान खींचे न कभी डांटा, ठीक है। और आप कहते हैं आपके बुजुर्गान दीन तो वली जी उस टाइम तक नहीं बनता जदू तक के नबी दी सुन्नत ते ना अमल करे। ऐ केड़ी सुन्नत है कि निगाह मार के मुरीद साड़ दो?
پھر نگاہ مار کے لوٹا بھی سیدھا کر دیا. چاچو جی پہلے تسی لوٹا سیدھا کر دیندے تے اے بندہ تواڈے متھے نہ لگدا. میں تو کہتا ہوں کہ 302 لگتی ہے جو بندہ ناحق مارا ہے, قتل ناحق ہے, اور یہ فساد فی الارض ہے کہ ایک بندہ پوری زندگی آپ کی خدمت کرتا رہا, آپ نے اسے قتل کر دیا. فساد فی الارض کی سزا یہ ہے کہ مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں اور سولی دیا جائے. بھئی ہم شریف فتویٰ کریں گے نا. تم نے عزتیں اویل کی ہیں دین اسلام کے نام پر, اپنی عبادتیں کروائی ہیں, تو ہم اسلام کے فتوی تم پہ لگائیں گے جب تم اسلام کو توڑو گے. جاؤ ہندو مر جاؤ, عیسائی مر جاؤ, سکھ مر جاؤ, تم پہ کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے. جب تم دین اسلام کا نام لے کے بزرگی ویل کرو گے نا, پھر ہم تمہیں ڈاکہ مارنے کی اجازت نہیں دیں گے کہ تم دین کو بگاڑو, چاہے تمہیں لوگ جو مرضی سمجھتے ہو. آپ سمجھے نا, انہوں نے عزت کس پہ ویل کی؟ اللہ دے ولی. اللہ دا ولی ہونا ہے اتنی عبادت کرائے, بندے مارے, متکبرانہ جملے بولے. ہم کبھی کہہ دینا کہ میں نے یہ بیان کیا تھا, کہتے ہیں میں کہتے ہیں تو اڈا ہے کبھی کہ تمام اولیاء دی گردن تے میرا پاؤں ہے, اور جس کی گردن پہ میرا پاؤں نہیں اس کی گردن کے اوپر خنزیر کا پاؤں ہے, تو اڈا میں کرے تے او بزرگ اولیاء دا سردار کون ہو؟ فرعون ہے. کیا حضرت ابوبکر نے کہا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ کبھی مولا علی نے یہ کہا؟ آپ کے میں کرنے والے جتنا بڑا کو میں کرتا ہے اتنا بڑا بزرگ اسے کہتے ہیں. تو ایک کرائٹیریا رکھے نا.